सारी बहना ने और सारे भाइयों ने हम हरियाणियों की तरफ से राम 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 राम। तो चलो आज की शाम हम सारे ने हरियाणा की सैर करवा के आते हैं और शुरुआत करते हैं। पहले परिचय करवा दूं, ये है मेरा छोटा भाई विक्रम और ये है मेरी छोटी बहन स्वाति हुड्डा और मैं मीनाक्षी। चलो आपकी सैर करवाते हैं और शुरुआत करते हैं विक्रम सर से। पहला तो सारे भाई है ना जोर की राम राम आवाज बोली नहीं भाई, राम राम। जैसा कि आप सब भाई पता है कि हरियाणा वीरा की भूमि रही है। हरियाणा के लोग हर जगह अपनी छाप छोड़ के जावत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर दो ऐसे बहुत बड़े इवेंट हुए हैं जिसकी छाप पूरे इतिहास में लिखी गई है। उसमें से एक है कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ महाभारत का युद्ध और दूसरा है पानीपत के अंदर हुई 3 लड़ाइयां, जिनकी वजह से हरियाणा को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा सराहा जाता है। और श्री कृष्ण के गीता के उपदेश के कारण ही हरियाणा की जो एक छवि है पूरे वर्ल्ड के एक दृष्टिपटल पर नजर आती है। जैसे कि हम बात करें हरियाणा की, ये हमारा प्यारा सुंदर सा हरियाणा है। देश का मां देश हरियाणा, जिस दूध दही का खाना। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो उसका दिल कहलाता है वो सेंटर में है जींद, ठीक है। और जो चीज हमें बहुत प्रेरित करती है वो है कुरुक्षेत्र। हरियाणा की पावन धरती को समेटने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर जैसे हम कल एक नेशनल म्यूजियम में जाएंगे, वैसे ही हरियाणा की कलाकृतियों को समेटने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक म्यूजियम का निर्माण किया गया है जिसका नाम है धरोहर। और ये बहुत सुंदर कलाकृति है। और जैसे कि आप जानते हो कुरुक्षेत्र जो हरियाणा है वो कुरुक्षेत्र के लिए फेमस है। तो आइए आपको एक बार कुरुक्षेत्र की थोड़ी सी सैर करवाते हैं। हम आपका मनोरंजन कुछ चुटकुलों से करते हैं। चुटकुले सर। एक बार पप्पू बस में जान लाग रहा था। पप्पू बस में जान लाग रहा था और ब्रेक लग कर पप्पू छोरी पर जा गिरा। छोरी बोली क्या कर रहा है? पप्पू बोला जी आई करूँ तू आप बताओ। हिंदी में सुनो फिर। एक बार एक व्यक्ति सुबह सुबह थोड़ा आध्यात्मिक हो गया और आगे बंद करके सोचने लगा, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और कहां जाना है। इन प्रश्नों के चिंतन में वह इतना खो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी किचन से पत्नी की आवाज आई, तुम 1 नंबर के आलसी हो, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो, मेरी जिंदगी खराब करने के लिए उठो और नहाने जाओ। चारों प्रश्नों को बड़ी सुगमता से उत्तर मिलने से आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई। पतिल एक्सपो हटाइए, एक्सपो बहुत बार गिनती सुनी होगी, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरह से सुनाती हूँ। हमने बचपन में सुनी थी 100 तक, लेकिन आज यहाँ तक आते आते 18 तक की याद रही है, तो 18 तक ही सुनाती हूँ। एक भगवान, 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 3 लोक,
उधर्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, 5 पांडव, सभी को मालूम है, पता है 6 शास्त्र, शास्त्र 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 मास, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथियां, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पतियां और 18 पुराण। धन्यवाद। गेला गेला आवाज गया परत गेला आधी स्वतः व्यस्त आवाज गया जब तक स्वाति मैम आगे नहीं आएगी आवाज नहीं आएगा। सर ऑक्स हिल रहा है शायद। आप जो ये ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हैं ना सर, ये है सर ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पे ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने नाखूनों से इस सरोवर की रचना की थी। और आपको जान के हैरानगी होगी, ये एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के नाम से फेमस है। और यहाँ पर हर दिसंबर के मास में गीता जयंती उत्सव मनाया जाता है, जो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। उसी का एक एग्जांपल आपको 3 तारीख के बाद मतलब संडे को मिलेगा, जो आपको कहा गया फरीदाबाद सोलपुर फेरी के अंदर। ये बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है, यह है पनोरमा, कुरुक्षेत्र के अंदर है। पनोरमा का मतलब होता है 360 डिग्री व्यू, पनोरमा कहा जाता है। और आपको ये भी जान के हैरानगी होगी कि इसके अंदर सेकंड फ्लोर पे, ये भी एक म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम है। इसके अंदर सेकंड फ्लोर पर 360 में पूरे महाभारत का चित्रण आपको दिखाई देगा। और आपको पूरा नजर आएगा, फील होगा प्रॉपरली कि आप महाभारत की रणभूमि में खड़े हो। और वहां पर 18 दिनों का, जैसे महाभारत युद्ध 18 दिन के लिए चला था, तो वो 18 दिन कौन कौन सा व्यू एक पहले दिन से लेके 18 दिन तक चला, और उसके अपोजिट में किस व्यू की रचना की गई, वो सारा ज्ञान आपको वहां मिलेगा। ये बिल्डिंग है शेख चिली का मकबरा। ये कहा जाता है कि ये मकबरा एक दिन में बना था। ऐसी किवदंती है कि इस मकबरे को एक दिन में बनाया गया था, ठीक है। और ये एक प्रकार से जमीन में दबा हुआ था, और आज भी इसमें से बहुत सारे अवशेष निकल रहे हैं। और इसके अंदर भी एक म्यूजियम है। ये व्यू आपको मैंने दिखाया था ब्रह्म सरोवर का, ठीक है। भारत राज्य आज के समय का दूसरा सबसे धनी राज्य है। पूरे देश में सबसे अमीर ग्रामीण इलाके हरियाणा में पाए जाते हैं। हरियाणा भारत का तीसरा सबसे सुंदर राज्य है और अपनी अलग पहचान छोड़ता है। हरियाणा राज्य जो है आर्मी के अंदर एग्रीकल्चर वगैरह में अग्रणीय है। एग्रीकल्चर में हरियाणा का जो परसेंटेज है वो 18% है। इंडस्ट्रियल के मामले में 67% है। हरियाणा के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मारुति की इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, और HMT की इंडस्ट्री है, और स्टील की इंडस्ट्री है। और हरियाणा बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से हो, बिहार से हो, बहुत सारे लोगों को वो रोजगार प्रदान करता है।
आगे जो है मीनाक्षी मैम आपको हरियाणा के बारे में बताएंगी। धन्यवाद। देखिए, ये है हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा। ये आज हम ट्रेडिशनल ड्रेस में है। ये हमारे यहाँ औरतों द्वारा पहना जाता है। और जो विक्रम सर ने धोती कुर्ता और साफा पहन रखा है, ये हमारे आदमियों की ट्रेडिशनल ड्रेस है। और ये जो लाठी है, ये किसान का एक हथियार है। किसान ही है हरियाणा में मोस्टली। तो ये पशुपालन के लिए भी काम आते हैं और कृषि करने के लिए भी। तो ये साथ में ही रहता है। और जो औरतों का है, ये घाघरा है, कुर्ता है, चुंदड़ी है और बहुत सारे जो 16 श्रृंगार हम करते हैं वो आपके सामने है। 1 2 3 4 ये गिनने लगे। ये है हरियाणा के प्रमुख नगर 8 सिंगर फरीदाबाद, पंचकुला, पानीपत, सबको मालूम है पानीपत का। गुड़गावा, जो अभी नाम बदलकर गुरुग्राम बदल दिया गया है, रोहतक, करनाल, ये सभी ऐतिहासिक स्थल भी हैं। और यहाँ से सभी को रोजगार भी मिलता है। जैसे फरीदाबाद है, इंडस्ट्रियल एरिया है। पंचकुला, हमारे हरियाणा में पहाड़ियां भी हैं। मोरनी हिल है हमारे यहाँ, जहाँ बहुत दूर दूर से टूरिस्ट वहाँ आते हैं। और पानीपत ऐतिहासिक स्थल है। सभी को मालूम है कि यहाँ 3 लड़ाई बड़ी बड़ी हुई है। उसका एक कारण रहा है, जो भी राजा, चाहे वो मुगल है चाहे कोई भी आया है, तो दिल्ली यहाँ की राजधानी हमेशा से रही है, चाहे वो दिल्ली के नाम से, चाहे इंद्रप्रस्थ के नाम से। तो वहां पर अगर उनका शासन हो जाता है तो इसका मतलब पूरे भारत पर हो जाता है। तो लड़ाई के लिए वो आते थे। तो जंग का मैदान वो पानीपत को ही निश्चित किया करते थे। वही लड़ाई होती थी और वहीं से ही निश्चित होता था कि किसका राज होगा। और आज जो पानीपत फेमस है वो इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से है। एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ कंबल बनते हैं, कालीन बनते हैं, पर्दे बनते हैं। और भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से लोग वहाँ आकर अपना रोजगार प्राप्त नहीं करते। जो भी लोग बड़े अपने कोर्स करते हैं, वहाँ आकर वो सेटल होते हैं। खाली भी थे ना पानीपत के, ये भी जोड़ लीजिए। वो मैं बाद में बताऊंगी। गुड़गावा है, यहाँ पर मारुति की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, सभी जानते हैं। रोहतक में महम की बावड़ी है। और करनाल, सबको मालूम है, महाभारत का एक किरदार है कर्ण। कर्ण की नगरी करनाल। अब है हरियाणा के मुख्य भोजन, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, घेवर। हरियाणा का घेवर बहुत ही प्रसिद्ध है। और गुलगुले, जलेबी, कलाकंद, ये मिल चुका है, एक मिल चुका है सबको। 1 लड्डू खाया। और सर्दियों में आप सभी को मालूम है, आप सभी ने 16 तारीख को यहाँ आके एक बात नोटिस की थी कि इतनी सर्दी यहाँ पड़ती है। और हम देखे इतने सालों से यहीं रहते हैं। और सर्दियों का एक विशेष व्यंजन बनाया जाता है, गोंद के लड्डू। वो तासी सर ने खाया है, हमने भी खाया। हमने भी खाया है। हम लोग बचते हैं सर्दी से। इसीलिए पैर में दर्द शुरू हो गया। अभी आपका मनोरंजन करने के लिए स्वाति मैम थोड़े से मनोरंजन के लिए ताकि लड्डू खाया है मनोरंजन। किसने खाया?
अच्छा गाना होली गाना अच्छा सबको मालूम है। होली, दिवाली, बसंत पंचमी, गंगौर, लोहड़ी, हरियाली तीज। अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्वाति जी को जो आगे का वर्णन करें। Good evening, everyone. Today I'm honored to stand before you all to shed light on Haryana, the rich sport, spirit, defense and bountiful landscape of Haryana, nation in the heart of India. Let's dive deeper. कुछ पर्सनालिटीज जो हैं स्क्रीन पे आप उनमें से जानते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं ऑलरेडी। बहुत प्राउड है ये बोलते हुए कि ये जो कलाकार हैं ये सारे हरियाणा से हैं। नेक्स्ट जो हरियाणा, देखिए जहाँ दूध दही का खाना, एक्सपेक्ट मत कीजिए हम लोगों से कि हम बहुत स्लो डांस करेंगे या हम भरतनाट्यम करेंगे। जहाँ इतनी एनर्जी हम घी छक छक के खान लाग रहे हो, कितना तो लिकड़ेगा। तो दैट्स वाई हरियाणा में लोग अग्रणी है खेलों में और डिफेंस में। हर घर में आपको एक जवान मिलेगा, हर घर में एक खिलाड़ी मिलेगा। हमारा तो राष्ट्रीय खेल भी कुश्ती है। एक मूवी आपने देखी है द फोगाट सिस्टर्स, दंगल मूवी। द फोगाट सिस्टर बोथ आर फ्रॉम हरियाणा। साक्षी मलिक सुना हुआ है नाम आप सबने। पीटी बुरा, विजेंद्र सिंह, ऑल नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने हरियाणा का नाम, नो डाउट इंडिया का नाम रोशन किया है और हरियाणा का भी किया है। ये सारे कुछ नाम मैं लेना चाहूंगी। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, थर्ड पे आप लोगों को दिख ही रहे वीरेंद्र शर्मा, अमित पंघाल, साइना नेहवाल, कपिल देव एंड द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम हरियाणा नीरज चोपड़ा। ब्यूटी की भी कमी नहीं है हरियाणा में। Which girl from Haryana? Manushi Chiller, she is from Jajjar. कल्पना चावला, आप सबने सुना हुआ है, कल उनकी डेथ एनिवर्सरी थी और शी वॉज फ्रॉम हरियाणा ओनली। एंड संतोष यादव, द वेरी एनर्जेटिक लेडी, जिसने 2 बार, नॉट ओनली वन टाइम, 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और वो पहली महिला है ऐसा करने में। प्रेजेंटेशन में माइक हैंड ओवर करती हूँ सर। हरियाणा में भी एक छोटा काशी के नाम से एक जगह है जिसको आजकल कैथल बोला जाता है और उसका पुराना नाम है कपिस्थल। आपने अभी दारा सिंह की फोटो देखी थी, उन्होंने रामायण में हनुमान का रोल प्ले किया था। लेकिन आपको बता दूं कि जो हनुमान जी हैं वो भी कैथल में ही उनका जन्म हुआ और इसीलिए कपिस्थल का नाम कपिस्थल पड़ा। और ये यहाँ पर फल्गु तीर्थ भी है। ये जगह जो आप देख रहे हो, यहाँ पर साल में एक बार मेला कैथल में ही 11 रुद्री शिव मंदिर भी है, बड़ा फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। कैथल में एक राजा हुए हैं भाई उदय सिंह। 1843 ईस्वी में कैथल पर उन्होंने शासन किया था। बाकी जैसे पूरे देश का हाल हुआ है कि बाद में अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था, तो ये कैथल के आखिरी राजा थे। आज भी वहां पर उनका किला है।
सिंह जी दिल्ली जा रहे थे एक बार, और वो विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उनके एक शिष्य को बुखार आ गया। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे बुखार है। तो उन्होंने ये बोला कि वो जो सामने पेड़ है ना, उसके पत्ते तोड़कर खा लो। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये तो नीम का पेड़ है, मैं इसको कैसे खाऊं? बोले तुम जाके खा लो। तो उन्होंने कुछ पत्ते तोड़ के खाए, तो वो उनको लगा कि ये तो मीठे हैं, और उनको खाकर उनका ज्वर जो था, बुखार, वो उतर गया। और उसके बाद से वो नीम के पेड़ के पत्ते जो हमेशा थे वो मीठे आए, और वहां पर गुरुद्वारा बना, और हर साल वहां मेला लगता है, महीने में 2 बार लगता है। ये तीर्थ स्थल है बाबा लदाना, कैथल के जस्ट 2 किलोमीटर दूर है। तो शहरे से अगले दिन यहाँ मेला लगता है। हर साल लगता है। दशहरे का जो मेला कैथल में लगता है, जो लोग देखने आते हैं वो रातों रात पैदल चलकर वहां पहुंच जाते हैं और अगले दिन वहां मेला देखते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको हरियाणा का एक शहर वहाँ के घूमने को पूरा देखेगा। दोस्तों पानीपत हरियाणा के एक प्रसिद्ध घूमने के स्थानों में तो चलिए अब देखते हैं पानीपत में घूमने के फेमस प्लेसेस कौन से हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो दोस्तों पहला है बू अली शाह। यहाँ बू अली शाह कलंदर पीर की दरगाह है। जो लोग मक्का मदीना जाते हैं सबसे पहले यहाँ अपना माथा टेकने जाते हैं। बू अली शाह कलंदर दरगाह पानीपत की एक इंटरेस्टिंग जगहों में से एक है। माना जाता है कि यह एक ऐतिहासिक दरगाह है जो लगभग 700 साल से भी पुराना है। बू अली शाह कलंदर दरगाह को अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र कलंदर खिलजी वाला स्थान है। यह मस्जिद 1557 ईस्वी में बाबर द्वारा पत्नी मुसम्मद काबुली बेग। तो दोस्तों नेक्स्ट है देवी मंदिर। दोस्तों देवी ये पानीपत का मशहूर देवी मंदिर है। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उन्होंने कुछ समय अपना पानीपत में भी बिताया था, और जब वो वहाँ थे तो नवरात्रे चल रहे थे, तो उनको भी पूजा करनी थी देवी माँ की। तो उन्होंने अपने हाथों से माँ की मूर्ति बनाई थी और यहाँ पर स्थापित की थी, और तब से ये मंदिर यहाँ पर देवी की पूजा चलती आ रही है, और यहाँ पर टूरिस्ट भी इसको देखने के लिए आते हैं। मला ना उद्या शाळेवर गेलो त्याची जी का ही कॉपी नाही का आपली मग इकडे एक राहिली नाही तुम्हाला देऊन टाकले सगळे। समय की कमी को देखते हुए हम अपना फोक डांस प्रेजेंट करना चाहते हैं। समय की कमी नहीं है। हम तो बैठ सकते हैं। लास्ट डांस वाला वो सॉन्ग नहीं था क्या?
तू दिखे तो चमक चांदनी नाते घोर अंधेरा से मन के पूछे भाभी तन सब बाता का बेरा से मन के पूछे भाभी तन सब बाता का बेरा से As the slogan states, हमारे ये हम डिस्कस कर चुके कि क्योंकि हरियाणा की धरती बहुत फर्टाइल है तो 18% जो हमारा धन धान है जिसको हम अनाज बोलते हैं वो पूरे इंडिया को हरियाणा प्रोवाइड करता है और सिर्फ 2% पॉपुलेशन होते हुए 11% लोग डिफेंस में है हरियाणा से। सिर्फ जवान ही नहीं बहुत सारे अधिकारी भी सर्व कर रहे हैं और एक परमवीर चक्र भी है कर्नल होशियार सिंह को जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो भी हरियाणा को मिला। अब जैसा कि त्रिपाठी सर बोलते हैं बहुत कुछ है हरियाणा के बारे में, ये सेशन खत्म नहीं होगा अगर हम बोलते जाएंगे। तो लेट्स ड्रॉ द कर्टेन ऑन आवर एक्सप्लोरेशन ऑन हरियाणा एंड कैरी दिस वाइब्रेंट spirit of Haryana and we Haryanvi people. We all invite you, we all three invite you all on the stage to have a dance with us. Please. Not all of you, not all of you. We don't have a space. Not all of you. Few of you. Few of you.